अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं शाही चिकन कौरमा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है 500 ग्राम चिकन, 2 अदद प्याज, 1 कप दही, 4 से 5 अदद मैंने बादाम लिए हैं जिनका मैंने भिगो के रखा था और इनका छिलका उतार लिया है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 8 से 10 अदद बादाम लेके इनका पेस्ट बना लिया है, 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर और यहाँ पे मेरे पास है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 अदद काली मिर्च, 3 से 4 अदद छोटी इलायची और 2 से 3 अदद लौंग। एक हम इसमें तेज़पात इस्तेमाल करेंगे, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा केवड़ा वाटर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, फिर 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पे काली मिर्ची ली हैं और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 अदद लौंग और ये मेरे पास है छोटी इलायची जिसका मैंने छिलका उतार लिया है। इन चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है, इनका हमने मिक्सचर बनाना है। और ये मेरे पास है हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है दही और साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तरह से इसे मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे और तकरीबन हम इसे आधे घंटे के लिए साइड पे रखेंगे। तब तक जो बाकी मसाले हैं वो हम तैयार कर लेते हैं। इससे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम करेंगे और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्याज। हमने यहाँ पे जो प्याज है इसको फ्राई कर लेना है और इसको हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको अब हमने ग्राइंड करना है, लेकिन इसे हम थोड़ी देर बाद करेंगे नहीं तो ये ज़्यादा काले हो जाएंगे। इसको अब हम थोड़ा साइड पे रखेंगे और इसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे खड़े मसाले और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तेज़पात। इनको हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन और यहाँ पे अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तकरीबन 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे धनिया पाउडर और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर और यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसे कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका कवर उतारेंगे और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे दही। इसको आपने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है और आपने बहुत खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पर हम साथ ऐड कर देंगे बादामों का पेस्ट जो हमने 10 से 12 अदद लेके पेस्ट बनाया था। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो फ्लेम है वो हम यहाँ पे लो कर देंगे और इसको अब हम दोबारा से कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक जो हमारे पास प्याज है इसमें मैं हाफ कप के करीब पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लूँगी और साथ ही हमने जो यहाँ पर ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और छोटी इलायची ली थी इनको भी मैं पीस लूँगी। अब हम इसका कवर उतारेंगे और यहाँ पे इसको हम दोबारा से मिक्स करेंगे और अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट और साथ ही अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बादाम। अगर आप
आपको नहीं पसंद तो आप बेशक मत डालें, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम दोबारा से दरमियानी आंच पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिक्स स्पाइसेस और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर। शादियों ब्याह पे आप जितना भी ये कौरमे खाते हैं तो उसमें ये केवड़ा वाटर लाजमी ऐड होता है। इसको अब हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। ये तकरीबन मैं यहाँ पे 1 गिलास के करीब ऐड करूँगी और इसको हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ करेंगे। कौरमा बनके बिल्कुल तैयार है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसे प्लेट आउट करेंगे। चिकन शाही कौरमा बनके बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो आप इसे बीफ या मटन में भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से। बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.